एवरीवन, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने रूट, स्टेम और लीफ का डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, जानेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? कोई भी फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, उस पर फूलों का अरेंजमेंट किस तरीके का है। जैसे कोई एक स्टेम है, यहाँ से ब्रांचेस जा रही हैं, अब इसके ऊपर फूलों का अरेंजमेंट किस तरीके से है, इस अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, एक होता है रेसिमोस और दूसरा होता है साइमोस। अब रेसिमोस और साइमोस का डिफरेंस जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। रेसिमोस क्या होता है? इनमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है, आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये वाली जो मेन एक्सिस है ये ग्रो करती रहती है, कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। फ्लावर्स जो होंगे वो लेटरली एक्रोपिटल मैनर में ग्रो करेंगे। एक्रोपिटल मैनर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एक्रोपिटल में क्या होता है, जो यंग वन फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे और जो पुराने फ्लावर्स होते हैं वो नीचे की तरफ रह जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल है मस्टर्ड और रेडिश। इसके बाद बात करते हैं साइमोस की। साइमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। जैसे कि ये आपकी मेन एक्सिस है, ये को एक ब्रांच जा रही है, इधर से एक ब्रांच जा रही है। अब ये यहाँ पर जब यहाँ पर फूल आया, फ्लावर आया, तो फ्लावर के ग्रो करने के बाद यहाँ पर आने के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लिमिटेड फ्लावर जो होंगे वही ग्रो करेंगे और उसके बाद ग्रोथ क्या होगी? टर्मिनेट हो जाएगी। फ्लावर कैसे होंगे? फ्लावर इसमें जो होंगे वेसिपिटल ऑर्डर में होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहले कैसे थे, रेसिमोस में कैसे थे? एक्रोपिटल ऑर्डर में थे। और यहाँ पर कैसे है? ठीक उल्टा हो जाएगा, वेसिपिटल ऑर्डर में होंगे। यानी कि जो पुराना नया फ्लावर है वो नीचे की तरफ होगा और पुराना फ्लावर जो है वो ऊपर की तरफ होगा। अब बात करते हैं हम फ्लावर की। फ्लावर में क्या है? फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स का, यानी कि ये डायरेक्टली बात हम कर रहे हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर होगी। फ्लावर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैलिक्स, कोरोला, गाइनेशियम और एंड्रीशियम। कोरोला और कैलिक्स जो होते हैं, कोरोला और कैलिक्स क्या है? ये एसेसरी ऑर्गन होते हैं। किसी भी फ्लावर का एसेसरी ऑर्गन कौन होगा? कोरोला और कैलिक्स होंगे। एंड्रीशियम और गाइनेशियम जो होंगे ये जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। ये आप याद रखेंगे। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि किसी भी फ्लावर में एसेसरी ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो आपको पता होगा कि एंड्रीशियम और गाइनेशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, कैलिक्स और कोरोला जो है वो एसेसरी यूनिट है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड पेरिनेथ। इस अगर जिन बच्चों ने टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया है लास्ट टाइम, तो उनको पता होगा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया था पेरिनेथ के बारे में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल सुनो कि पेरिनेथ जो है वो किस तरीके के फ्लावर्स में पाया जाता है। तो वो किस तरीके के फ्लावर्स में पाया जाता है? लिली में पाया जाता है। और पेरिनेथ कहते किसे हैं? पेरिनेथ में क्या होता है, जब कैलिक्स और कोरोला, ध्यान से सुनना, जब कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, मतलब अलग, ये एक दूसरे में इतने ज्यादा मर्ज होते हैं कि आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को पेरिनेथ बोलेंगे। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ फ्लावर की। टाइप्स ऑफ फ्लावर में अलग अलग बेसिस पे फ्लावर्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि फ्लावर्स को उनके रिप्रोडक्टिव यूनिट के आधार पर भी बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है, उनकी सिमेट्री के आधार पर किया गया है, उनकी जो थैलेमस के ऊपर ओवरी की पोजीशन है उसके आधार पर भी किया गया है, और जो पेटल्स प्रेजेंट होती है यानी कि जो फूलों की पंखुड़ियां हैं वो उनके आधार पर भी फूलों को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, उनके अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट के बेसिस पे फ्लावर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जब एक ही फूल के ऊपर, ध्यान रखना, जब एक ही फूल के ऊपर एंड्रोशियम और गाइनीशियम प्रेजेंट होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होंगे जब फ्लावर के ऊपर सिर्फ एक ही ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो उसके ऊपर स्टेमन प्रेजेंट होंगे या फिर कार्पल प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, इस तरीके के फूलों को बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके बाद हम सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं, सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर जो है वो तीन प्रकार का है आपका। एक है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक और तीसरा है असिमेट्रिक कैना। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड और चिली। इसको हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। रेडियल सिमेट्री क्यों कहते हैं, इसको हम रेडियल सिमेट्री इसलिए कहते हैं, आप यहाँ पे ये फ्लावर देखिए, यहाँ पर इस फ्लावर को चाहे आप यहाँ से कट कीजिए आपको इक्वली डिवाइड फ्लावर मिलेगा, चाहे आप यहाँ से कीजिए फ्लावर इक्वली डिवाइड होगा, इस डायरेक्शन से कर लीजिए फ्लावर इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी डायरेक्शन से किसी भी फ्लावर को अगर डिवाइड करेंगे तो वो अपने सेंटर से इक्वली डिवाइड होगा। तो इस तरीके की सिमेट्री क्या कहलाएगी, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहलाएगी या रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। और इसके एग्जाम्पल जो है, इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चिली, या एक और एग्जाम्पल हो सकता है इसका धतूरा। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा जो है हमारे पास जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, इसमें फ्लावर को केवल हम किसी एक वर्टिकल प्लेन से, ठीक है, ये फ्लावर है, यहां से हम सिर्फ अगर इसको वर्टिकली ही डिवाइड करें तभी हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं, वरना हम किसी और एंगल से नहीं काट सकते हैं। इस तरीके का फ्लावर क्या कहलाता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, मटर का पेड़, गुलमोहर का पेड़, बीन एंड कैशिया, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर लास्ट हम देखते हैं असिमेट्रिक। असिमेट्रिक का मतलब हो गया इरेगुलर। ठीक है बेटा, असिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, यानी कि फ्लावर को जो है हम दो सिमिलर पार्ट्स में किसी भी वर्टिकल प्लेन से नहीं काट सकते। चाहे आप फ्लावर को ऐसे काटे तब भी इक्वली नहीं होगा, ऐसे करें तब भी इक्वल डिवाइड नहीं होगा, किसी भी तरीके से वो हाफ नहीं होगा। और इस तरीके की सिमेट्री किसमें पाई जाती है, कैना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, कैना होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे। फ्लोरल अपेंडेजेस किसे कह रहे हैं हम, फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब हम पेटल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे किस तरीके से कितने टाइप के फ्लावर होते हैं, तो इसमें 3 टाइप के फ्लावर होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब हो गया 3। ठीक है, फ्लावर ट्राइमेरस होगा, टेट्रामेरस होगा या फिर पेंटामेरस होगा। ट्राइमेरस होगा, टेट्रामेरस होगा या फिर पेंटामेरस होगा। तो फ्लोरल अपेंडेक्सेस मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 में होंगे। फ्लावर्स जो होंगे आप ट्राइमेरस में देख रहे हो, यहाँ पर आपको 3 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फोटो से क्योंकि थोड़ा सा इमेजिनेशन से अच्छा लर्न हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फोटो लगाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं ट्राइमेरस में क्या है, 3 पेटल्स है, इसीलिए इसको ट्राइमेरस बोला गया है। नेक्स्ट जो है टेट्रामेरस। टेट्रामेरस में क्या है, आपके जो पेटल्स है वो नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, 4 है, बहुत सिंपल सा है। फिर हम बात करते हैं पेंटामेरस। बहुत नॉर्मल फूल है जो हर किसी को दिखाई देता है, डेट इज पेरीविंकल या फिर सदाबहार। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पेटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि फ्लावर जो होता है वो 3, 4, 5 के मल्टीपल्स में उसके पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम एक और चीज को डिस्कस करेंगे इसी के अंदर ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर्स जो जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है और उनके पेडिकल के बेस पर कुछ लीफ पाई जाती है,
इस तरीके के फ्लावर को क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट बोलते हैं। और जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप के फ्लावर की, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन पे इन रेस्पेक्ट टू ओवरी ऑन थैलेमस, थैलेमस पे किस तरीके से कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम प्रेजेंट है और ओवरी के साथ वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो इस टाइप से हमारे फ्लावर जो होते हैं वो 3 टाइप के हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोगाइनस, सेकंड पेरिगाइनस एंड थर्ड वन इज एपिगाइनस। इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर्स कौन से होते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर कौन से होते हैं जिसमें गाइनीशियम, गाइनीशियम क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि गाइनीशियम जो होता है ये हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, जबकि दूसरे जो पार्ट होंगे वो इस गाइनीशियम के नीचे प्रेजेंट होंगे। और इस तरीके के प्लांट्स में फ्लावर्स में सॉरी इस तरीके के फ्लावर्स में ओवरी को क्या कहा जाएगा, ओवरी को सुपीरियर कहा जाएगा। और ये आप याद रखेंगे कि हाइपोगाइनस में क्या होगा, गाइनीशियम जो होगा वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा और ओवरी को क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी होगी इसके अंदर। और एग्जाम्पल किसका है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इसके बाद है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है, गाइनीशियम जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होगा, सेंटर पे प्रेजेंट होगा, फ्लावर के सेंटर थैलेमस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। और जो दूसरे पार्ट है फ्लावर के, दूसरे पार्ट कौन से हो गए, सेपल्स, पेटल्स, कोरोला, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये जो पार्ट्स है फ्लावर के, ये जो थैलेमस है हमारा उसकी रिंग पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, रिंग पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके के ओवरी कैसी होगी, इस तरीके के फ्लावर्स में, इस तरीके की फ्लावर्स पे ओवरी जो होती है वो हाफ इंफीरियर होती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है प्लम, रोज और पीच। थर्ड वन इज थर्ड वाला कौन सा था हमारा, थर्ड वाला था एपिगाइनस। ठीक है, तो एपिगाइनस में क्या होता है, जो मार्जिन होता है थैलेमस का वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और बढ़ने के बाद क्या करता है, ओवरी को कवर कर लेता है। ओवरी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। और जितने भी पार्ट होते हैं फ्लावर के जो ओवरी से अराइज हो रहे हैं वो फ्यूज्ड हो जाएंगे और इस तरीके की ओवरी को क्या कहेंगे, इंफीरियर ओवरी कहेंगे। और एग्जाम्पल है इसका ककम्बर एंड गुआवा। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अभी जब फर्स्ट स्लाइड फ्लावर की डिस्कस की थी कि फ्लावर में जो होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स जो होता है सबसे बाहर, जब आप फ्लावर में ये ग्रीन कलर का जो देखते हैं ना पेडिकल के ऊपर जो पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, सबसे बाहर का मेंबर होता है डेट इज कॉल्ड कैलिक्स। और इस कैलिक्स के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन मेंबर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे। सेपल्स कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और ये बड को प्रोटेक्ट करते हैं। कैलिक्स जो है वो गैमोसेप्लस भी हो सकते हैं और पॉलीसेप्लस भी हो सकते हैं। गैमोसेप्लस से क्या मतलब है, गैमोसेप्लस का मतलब है कि यहाँ पर जो सेपल्स हैं वो कैसे होंगे, यूनाइटेड होंगे। कैसे होंगे, यूनाइटेड होंगे। या फिर ये पॉलीसेप्लस होंगे। पॉलीसेप्लस का मतलब क्या होगा, कैलिक्स के जो मेंबर है सेपल्स, ये कैसे होंगे, ये फ्री होंगे। अगला देखते हैं कैलिक्स के बाद कोरोला। कोरोला क्या होता है, कोरोला पेटल्स से मिलकर बना हुआ होता है। जो फूलों की पंखुड़ियां होती है जब इकट्ठी हो जाती है तो इस पूरे को जो वो फूल बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। कोरोला जो होता है वो ट्यूबुलर होता है, वेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है या फिर व्हील शेप्ड भी हो सकता है। कोरोला भी गैमोपेटलस हो सकता है या पॉलीपेटलस हो सकता है। गैमोपेटलस क्या हो गया, जब पेटल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनाइटेड होंगे। और पॉलीपेटलस में क्या है, पेटल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। कोरोला और कैलिक्स में बहुत सेम है, बस क्या है, कोरोला में हम बात करेंगे पेटल्स की और कैलिक्स में हम बात करेंगे सेपल्स की। ये जो पेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत ब्राइट कलर के होते हैं और इससे क्या होता है, इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं
फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट होते हैं। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं पार्ट। कोरोला के बाद हम डिस्कस करेंगे एस्टिवेशन को। एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बीच में ही डिस्कस करेंगे। तो एस्टिवेशन होता क्या है? एस्टिवेशन जो होता है वो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स होता है ऑन फ्लोरल बड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक है, फ्लोरल बड में किस तरीके से सेपल और पेटल अरेंज हो रहे हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। और टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन के अकॉर्डिंग जो फ्लावर्स होंगे वो कितने टाइप के होंगे? यहाँ पर एस्टिवेशन जो होगा वो 4 टाइप का होगा। सबसे पहले हमारा वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है? सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो एक इस तरीके से अरेंज होते हैं, मतलब ये जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं विदाउट ओवरलैपिंग, ना ही ये किसी एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना ही ओवरलैप कर रहे हैं। और इस तरीके का एस्टिवेशन किस में पाया जाता है? इस तरीके का एस्टिवेशन जो है वो किस में पाया जाता है? कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप का एस्टिवेशन है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है? जब अपेंडिक्सिस के जो मार्जिन्स होते हैं, यानी कि ये जो हमारे फ्लोरल्स है ये क्या है? एक दूसरे को कवर कर दे, इस तरीके से देखो आप। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। जब ये ओवरलैप करें एक दूसरे को तो इस तरीके का एस्टिवेशन क्या कहलाता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाता है। और एग्जाम्पल इसके क्या है? कॉटन, लेडी फिंगर एंड चाइना रोज। इसके बाद थर्ड टाइप का एस्टिवेशन है इम्बेरिकेट। इम्बेरिकेट में क्या होता है? अगर सेपल्स और पेटल्स के मार्जिन जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। माना कि किसी भी फूल का ये पेटल्स है, ये इसको ओवरलैप कर गया, ये अंदर की तरफ कर रहा है, हो सकता है जो अगला पेटल है वो बाहर की तरफ डायरेक्शन में करे। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा एक ही पैटर्न में क्या है? एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, इम्बेरिकेट। तो इस तरीके के एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? इम्बेरिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। फोर्थ वन है वैक्सिलरी या इसको पेपिलियोनियसियस भी बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें 5 पेटल्स होते हैं। कितने पेटल्स होंगे वैक्सिलरी एस्टिवेशन में? 5 पेटल्स होंगे, जिसमें कि जो लार्जेस्ट पेटल्स होंगे वो क्या होंगे? वो जो आगे वाले 2 होंगे उनको कवर करेंगे। ये कुछ इस तरीके से होगा। ये जो लार्जेस्ट वाला है ये क्या है? अपने से नीचे वाले 2 को कवर करेंगे। और ये जो 2 होंगे ये सबसे अंदर का जो छोटा वाला पेटल होगा या सेपल होगा उसको, सॉरी पेटल होगा, उसको कवर करेगा। तो इस टाइप का एस्टिवेशन क्या कहलाता है? वैक्सिलरी या पेपिलियोनियसियस एस्टिवेशन कहलाता है। अब बात करेंगे हम एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसमें एंड्रोशियम जो होता है वो फिलामेंट और एंथर का बना हुआ होता है। इसमें 2 चीजें प्रेजेंट होंगी, एक क्या होगी? फिलामेंट होगी, दूसरी एंथर होगा। एंथर कैसा होगा? एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होगा। कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा। और हर लोब में 2 चैम्बर होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एंथर है, ये कैसा है? बाइलोब्ड है, दिख रहा है आपको। और ये कैसा होगा? इसके अंदर 2 चैम्बर होंगे, पोलन सेक्स प्रेजेंट होंगे। और पोलन, इन्हीं पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है कि स्टेराइल स्टेमेन को क्या बोलते हैं? स्टेराइल स्टेमेन को क्या बोलेंगे? स्टीमेनोड बोलेंगे। ये आप टर्म याद रखेंगे। अब बात करते हैं, जब स्टेमेन्स जो होते हैं वो पेटल के साथ अटैच्ड होते हैं, जब स्टेमेन पेटल के साथ अटैच्ड होगा तब उसको क्या बोलेंगे? एपीपेटलिस बोलेंगे। इस तरीके की अरेंजमेंट किस में पाई जाती है? ब्रिंचल में पाई जाती है। लेकिन जब स्टेमेन जो है वो फ्री होंगे यानी पॉली एंड्रेस होंगे या फिर यूनाइटेड होंगे, एक बंडल में बंधे हुए से होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? मोनोडेल्फस बोलेंगे। 2 बंडल्स होंगे तो डाइडेल्फस बोलेंगे। और 2 से ज्यादा होंगे तो उनको पॉलीडेल्फस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा गायनेशियम। गायनेशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
गायनेशियम रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसमें कि जो कि बना हुआ होता है एक या एक से ज्यादा कार्पल का। किसका बना हुआ होता है? एक या एक से ज्यादा कार्पल का बना हुआ होता है। और हर कार्पल जो होता है वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का बना हुआ होता है। जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे, इट मे बी फ्री होंगे और उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे। जैसा कि लोटस में प्रेजेंट होता है और रोज में क्या होता है? फ्यूज टुगेदर रोज में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब यही कार्पल फ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? यही ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड में बदल जाते हैं, ओवरी मैच्योर हो जाती है फ्रूट्स में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम सीड्स को डिस्कस करेंगे, सीड एंड फ्रूट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देख सके। और हमने अपने पिछले वीडियो में स्टेम, रूट और लीफ को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।